अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, एक बात तो पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि मौजूदा हालात में ना तो हमारा निज़ाम सेहत दुरुस्त हो सकता है और ना इस निज़ाम सेहत के साथ हमारे दीमे की हालत। जी दीमा जी, कुछ अफाका हुआ? जुनैद पाजी कुछ भी नहीं कहना। ये डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि बिल आखिर हमने दीमे के मर्ज की सही तशखीस कर ली है। Absolutely right. Absolutely right. ओ जुनैद साहब, डॉक्टर साहब नु ते अपने घर दे रस्ते दी हले तक तफ्तीश नहीं हो सकी। पर्सनल मत हो, पर्सनल देखेंगे इसको बोलेंगे रोज पर्सनल। गुआचे हुंदे ने रोज। ओ मैं कह तुहानू याद क्यों नहीं रहिंदा? कहंदे ने हर 2-3 महीने बाद मालक मकान कट देंदा है, बातें कह रहे फिर नवा कर लईदा, फिर याद ही नहीं रहिंदा पिछले च रहन डे अगले च रहन डे। यार दीमे, किन डॉक्टर साहब की बात कर रहे हो जिन्होंने FRCS जब लंदन में कर रहे थे तो लंदन की कोई गली नहीं छोड़ी उन्होंने? छोड़ा है हम वो गलियां। गली नहीं छोड़ी जुनैद साहब, FRCS करन दे हन के उत्थे फालसे बेचदे सन। ये देखे आपके सामने 3 महीने मुझे जोक लगाई है। जोक लगाई। जोग तेन क्यों लानी है? तेरा खून साफ करना है। जिस मरीज को तकलीफ हो, यानी वो क्राइसिस में हो, पेन में हो, पेन में। पेन में, राइट पेन में, वो जोक लगा सकता है? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं, नेवर। गल ये है जुनैद साहब कि मैं आज कोई बहस करने नहीं आया, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कागज पेंसिल निकाल के मेरी वसीयत लिख। अल्लाह खैर करे। अल्लाह अब मुझे तुम्हें यकीन हो गया है इस अस्पताल से मैं जिंदा नहीं जा वो सकता। कह रहे हैं मैंने तुम्हारे मर्ज की तशखीस कर ली है, तुम जरा दिल छोड़ के बैठ ओ गए हो। जुनैद जी, बात तो सुने मेरी, आप हैरान होंगे सुन के, बल्कि खिलबिला उठेंगे, बल्कि हैबतनाक हो जाएंगे। और क्या हो गया है? बल्कि जुनैद साहब, मुझे यकीन है आपका मुराल डामाडोल हो जाएगा। और हुआ क्या है? जुनैद जी, टेस्ट करवाए हैं इतने महंगे, 7,500 रुपया दिया मैंने टेस्टों का। ओहो, आप यकीन करें, मेरे फूफो का बेटा आया हुआ था मेरी खबर ले ले, उससे मैंने 7,500 झूठ बोल के लिया है। क्या क्या के लिया था? मैं क्या 7,500 दे दे, मेरी लॉटरी निकलने वाली, ओदे च तेनू पार्टनर रखांगा, 5 लाख रुपया निकलना, 2.5 तेरा 2.5 मेरा। उन्हें मैनू 7.5 दिता, मैं टेस्ट करा ले। जुनैद साहब लेबॉर्टरी के अंदर टेस्टों का रिजल्ट इन्होंने बदल दिया है। इन्होंने किसी मरीज का रिजल्ट मुझे दे दिया, उसको टाइफाइड था, इन्होंने मुझे कह दिया तुम्हें टाइफाइड है। क्यों डॉक्टर साहब? जुनैद साहब, टाइफाइड की माद में मैं अब कितने पैसे वहां खर्च कर चुका हूँ और ये जालिम मुझे अभी तक ठीक नहीं कर पाए। बाद में जुनैद साहब मैंने अनपढ़ बंदे ने वो रिजल्ट गौर से देखा है, ऊपर नदीम की बजाय चिराग दीन लिखा हुआ था। इन्होंने चिराग दीन के टेस्ट का रिजल्ट मुझे दे के मेरा चिराग गुल कर दिया। बेइज्जती। और जुनैद साहब जड़ा नीली टोपी वाला बैठा जे, चिट्टा शैतान, ए जे लेबॉर्टरी वाला, एने कीता जे। जुनैद साहब, मैंने खुद इसको जाके टेस्ट दिए, इसने मेरा ब्लड निकाला था। क्यों जी, बताएं जरा, आप लैब के मालिक हैं, इतनी गफलत क्यों बरती है आपने? इतनी संगीन गलती की है। जनाब, रिजल्ट इसका था, नाम ऊपर गलत टाइप हो गया, रिजल्ट इसका झूठ बोलता है जी। तो रिजल्ट नाम ऊपर किसी का हो गया तो सारा गलत हो गया ना। जुनैद साहब देखे कितना सेंसिटिव डिपार्टमेंट है हेल्थ का, और ये उधर कह रहे हैं कि टाइप गलत हो गया है नाम। जुनैद जी, अगर रिजल्ट भी गलत टाइप हो गया तो फिर ये क्या करेंगे? ये झूठ बोलते हैं जुनैद साहब। चिराग दीन मैनू उत्थे मिलिया खुद, 4 को जुनैद साहब बेड छड्ड के ते ओदा बेड चाचे चिराग दीन दा गोडे च जहरबाद होया सी। जुनैद साहब, मेरी एडी भैड़ी किस्मत है जुनैद साहब, एक भी पूरे वार्ड च मरीज ऐसा नहीं जिन्हों कोई नॉर्मल बीमारी होवे। अजीब बीमारियां ने, किसी नूं जहरबाद है, किसी दी हिचकी नहीं रुकन दी, एक नूं सारे पिंडे दे खारिश निकली। एक मरीज जुनैद साहब ऐसा नहीं, ओदा एक पैर अगां नूं है ते एक पिछां नूं, एक कदम अगां नूं चुकदा, एक कदम फिर पिछे वाल नूं आ जांदा। 6 महीने हो गए ने जुनैद साहब उसे थां ते खलोता है। एक मरीज जे जुनैद साहब ओदे कन्न गर्दन ते लगे,
ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਦੀ ਐਨਕ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅੱਖ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲਾਤੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੇਲਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ अपना ਡੇਲਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ऐसे मरीजों को देख देख कर आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी नदीम। अब भी वक्त है, लौट आओ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲਵੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ लौट आओ वखरी मेरी महबूबा बने लौट आओ के बाहर आई है ये बात नहीं, फितरत की तरफ, कुदरत की तरफ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਤਰਤ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ तुम्हें इस वक्त जरूरत है एक गर्म गिलास दूध का, उसमें तुख्म रंगे डालकर आपको पिलाया जाए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਹ ਮਲੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਾਓ ਆਏ ਦੀਮੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और फिर उसके बाद अपनी बेगम से कह रहे होते हैं आज लंच में फक के साथ क्या है जुनैद साहब इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया खुदा के लिए इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें जितनी देर तक आवाज बुलंद नहीं होगी जुनैद साहब गरीब का इस्तेसाल होता रहेगा ये लेबॉर्टरी के अंदर ये लोग क्यों इस तरह करते हैं कि ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ हाय फजूल शोर मचा रहा है कि इधर चले गए रिजल्ट, इधर चले गए रिजल्ट। भाई दोनों रिजल्ट बीमारियों के हैं, तुम्हें हमने कौन सा मैटर का रिजल्ट दे दिया है? ये देखा है जुनैद साहब, देखा है यानी बीमारियां भी जो है पता नहीं किसकी बीमारी का रिजल्ट मुझे दे दिया और मेरा पता नहीं किस बीमार बंदे को पहुंच गया। ये तो वैसे डिटाई है आपकी जो आप बात कर रहे हैं। जुनैद साहब ये लोग आपके सामने तो चले वजाहतें पेश कर रहे हैं हमें तो धक्के मार के निकाल देते हैं। ए जुनैद साहब जेड़ा लेबॉर्टरी दा मालक बैठा जे जेड़ा बड़ा बर्फानी इलाके दा खोता लगन दे है इसने जुनैद साहब अपने बंदों को कहा है, अपने गार्ड को इसने कहा कि इसको निकाल दे बाहर धक्के मार के। जुनैद साहब बोला मिलो धक्के भी मारे एक बीमार आदमी इन्होंने लोगों को जाके पैसे दे के अपना इलाज कराना चाहता है उतो ज्यादती करते ने फिर जनाब धक्के मार के काट देते ने। जुनैद साहब मैं एक ये मैं जरा तो बीच में रोता भी हूँ मैं बस आपको अल्तजा ये करना चाहता हूँ कि खुदा आवाज बुलंद करें इनके खिलाफ और ये लोगों को अवेयरनेस दे कि आप जब भी टेस्ट कराएं अपना नाम पता ये वो बीमारी उधर डिजीज पढ़ के तो जाएं। लाखों रुपए के टेस्ट, लाखों रुपए की दवाइयां, खुदा का वास्ता है लौट आओ। ओ मैं दुबई गया लौट आओ फितरत की तरफ, कुदरत की तरफ, मेरे मतलब की तरफ। लौट आओ मतलब की तरफ। वो तेरे मतलब वाल बड़ी सोलंग लगी है इट्टा दे पैर रख के चिकड़ जो है ना नंग के जाइदा है मतलब वो तो सब कुछ बाहर है, मतलब के अंदर तो मार्बल लगा हुआ है। और जुनैद साहब हर फुट मार्बल जेड़ा वो दूजे नाल नहीं रलदा सारा इन्हें मुख्तलिफ जगह तो चौक के लवाया जी। जुनैद साहब मजबूरियों से फायदा उठाने वाली कौम है वो बेशक हकीम हो बेशक डॉक्टर हो। जुनैद साहब सेंट्री वाले को आप बुला ले अगर उसको पता चल जाए इस वक्त में इनकी मजबूरी हो वो भी ब्लैकमेल करता है। खुदा का खौफ ही नहीं जुनैद साहब इन लोगों को। एक गरीब आदमी बेचारा बीमार अगर इनके अस्पताल जाता है तो उसके साथ ये करते हैं उसको दवाइयां गलत देनी शुरू कर देते हैं इसलिए कि उसका टेस्ट का रिजल्ट गलत आ गया। क्या तमाशा लगाया हुआ टेस्ट टेस्ट, हम नहीं करवाते टेस्ट, हम तो सिर्फ नब्ज पकड़ते हैं और बीमारी बता देते हैं कि इस मरीज को क्या बीमारी है। जबरदस्त। और मेरे नाना हजूर नब्ज भी नहीं पकड़ते थे। जी हाँ 150 पकड़ते थे नकद पकड़ते थे। ओहो भाई मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे नाना हजूर अंग्रेज दौर के मुखबर थे यार बात करो यार। और कुछ शक्ल करो, मेरे नाना हजूर लाल काफर के क्लास फेलो थे। यार ना करें यार, मेरा बात कर रहे थे हकीम साहब को यार, बस करें यार। जी हकीम साहब क्या फरमा रहे थे, आपके नाना हजूर क्या थे? मर गए। चलो फिर दुआ कर लो
मैं बता रहा हूँ कि मेरे नाना हजूर बहुत बड़े हकीम थे। वो तो मरीज वो तो की जाली स्टाफ नहीं बेचा करते थे कचहरी में। वो तो मरीज की नब्ज भी नहीं पकड़ते थे, सिर्फ धागा उसके हाथ में पकड़ाते थे और कान को लगा के दूसरे कमरे में बैठ के अच्छा, कान को लगा के बता देते थे कि इसको क्या मर्ज है। क्या बात है। और मशहूर सन केस हकीम साहब की वायरिंग बहुत अच्छी है। और मजाल है कि तशखीस गलत निकली हो। और जान दियो हकीम साहब खुदा दा वास्ता जी क्यों एवं फजूल गल पे कर दियो। एक मरीज आए कहते मेरिया हड्डियां चो पीड़ नहीं जाती, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਜੁੱਤੀ ਵੱਡੀ ਪਾ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਹਟੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ। और भाई उस जमाने में किसको पता था कि यूरिक एसिड क्या होता है? आपके नाना को, उनको नहीं था पता यूरिक एसिड क्या होता है। धीमे यार, तुम थोड़े बहुत पैसे ले लो और छोड़ दो हमारा अस्पताल। मैं थोड़े बहुते पैसे सारे टोटल बिल लांगा ते फिर जावांगा, नहीं तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਲਵੋ, ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बहुत तंग कर दिया तुमने धीमे, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं छोड़ के हॉलैंड चला जाऊं जहां फूल नहीं है। हाय 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 हाय, अगर हॉलैंड में इस जैसे लैब मालकान होते ना और ये वाली हरकत करते तो पता क्या सजा मिलती, जिसका तसव्वुर भी महाल है। और वो बिल्कुल उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही, बड़े आराम से बैठे। ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। हाँ नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक अंदाज़ा ये है कि दुनिया में 16% जो ट्रैफिक हादसात हैं वो सुस्त रफ्तारी की वजह से भी पेश आते अब मतलब अगर आपने आहिस्ता किसी मजबूरी की वजह से गाड़ी चलानी है तो उसको लेफ्ट कर हैं। लेफ्ट कर ले या गाड़ी पार्क कर ले, साइड पे ले जाएं। अच्छा, ये जो आपने मजबूरी कहा है ना, हमारे यहाँ आमतौर पर मजबूरी क्या होती है? मोबाइल सुनना। मोबाइल, हाँ जी। आज रिकॉर्डिंग के लिए आते हुए एक एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ताला ने बचत की कि कोई ऐसा मतलब कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई बाद में बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैंने जब देखा, मैंने कहा मामला क्या है, तो वो कहने लगा कि जी ये बहुत तेज़ चला रहा था दूसरा बंदा गाड़ी। तो दूसरा वाला ये कह रहा था कि सर मैं तेज़ नहीं चला रहा था, ये बहुत आहिस्ता चला रहा था। तो नहीं, यही है जो आपने कहा ना लय, ये इतना गलत मौक़िफ़ नहीं है उसका, बिल्कुल जुर्म है कि ये भी जुर्म है। ये देखिए ना, उनको पता है पूरी दुनिया में एक हाद रफ्तार। आदि मुजरम है कौन? ये वाला, किस चीज़ का? ये ट्रैफिक के कवानीन का। और नहीं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखते हैं ये गौरी साहब हमारे। नहीं, बहुत घूमा हूं मैं, बहुत सड़कों पे फिरा हूं, ऐसे धूप में रंग खराब नहीं किया मैंने। सर वैसे ये एक अजीब बात है कि गलती तो चलो जिसकी भी हो, स्लो जा रहा था उसकी है या पीछे से तेज आ रहा था उसकी है, ये नहीं रिवाज खत्म हो रहा। इतनी अवेयरनेस सोशल मीडिया ने दे दी है हम लोगों को भी, हर गंदे और गलत काम की हम अवेयरनेस ले रहे हैं और जेहन में बिठा रहे हैं, अच्छे कामों को हम जेहन में बिठाते ही नहीं। पूरी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं, इस तरह कोई भी एक दूसरे के गिरेबान को नहीं आता। हमारे यहाँ तो पक्की बात है कि जैसे ही आप ठा की आवाज़ सुनते हैं तो जो अगला मंजर आप देखते हैं वो बहम दस्तो गिरेबान और गालम गलोच, और उससे भी बड़ी बात कि दोनों पार्टियां जो हैं वो फौरी तौर पे अपना मोबाइल निकालती हैं। हाँ। किसको फोन कर रहे हो? मैं एमपीए को कर रहा हूँ, मैं किसको, मैं डीआईजी को कर रहा हूँ। वो कोई डीआईजी एमपीए हो अपने भरा साथ लेन देन करो। हाँ नहीं, फौरी तौर पे बड़ी से बड़ी सिफारिश जो है ना उसको कॉल किया जाता है और दूसरे को मरूब किया जाता है। ये कुछ दिन पहले एक खातून बेचारी फंसी हुई सड़क के ऊपर, एक्सीडेंट उसका हो गया बेचारी का। इस तरह उसके साथ बदतमीजी कर रही थी दूसरी पार्टी। मैं हैरान हो रहा था कि यार थोड़ा सा ख्याल कर लो, चलो इसकी गलती होगी बेचारी की, मगर जरा यही देख लो कि औरत है, चलो कोई इस तरह ना करे, बदतमीजी ना करें, प्यार से रिक्वेस्ट से बात कर ले। नहीं
ये ना आपने कहा ना कि ये सुस्त रफ्तार गाड़ियां जो है आमतौर पे जो कम स्पीड होती है उसको आवेजा नहीं किया जाता, उसको इस तरह तशहीर नहीं की जाती, मैक्सिमम स्पीड की जाती है। अब जिस रोड पे एक्सीडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो लाहौर की कैनाल रोड है, बड़ी मतलब आर्टरी है लाहौर की, बड़ी मिलाती है, मेन रोड है लाहौर की, वहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट है वो 70 किलोमीटर फी घंटा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक, पहली बात ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 70 पे ही जाना है, दूसरी ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि वहां पे आपने 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलानी है। अगर आप इतना आहिस्ता चलाएंगे तो वो भी हादसात को भी जन्म देगी। और दूसरी बात है कि ट्रैफिक जैम, एक अंदाज़ा ये है कि दुनिया में 16% जो ट्रैफिक हादसात हैं वो सुस्त रफ्तारी की वजह से भी पेश आते हैं। अब मतलब अगर आपने आहिस्ता किसी मजबूरी की वजह से गाड़ी चलानी है तो उसको लेफ्ट कर ले या गाड़ी पार्क कर ले, साइड पे ले जाएं। अच्छा, ये जो आपने मजबूरी कहा है ना, हमारे यहाँ आमतौर पे मजबूरी क्या होती है? मोबाइल सुनना। मोबाइल, हाँ जी बिल्कुल। जब आप मोबाइल पे लगे होते हैं तो आप लामहला, यानी फितरी तौर, कुदरती तौर पे आपकी गाड़ी आहिस्ता हो जाती है, आप स्पीड पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, तो फिर आपको ये पता नहीं होता कि यहाँ पे तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही हैं और आप फास्ट ट्रैक में होते हैं आप फास्ट ट्रैक में और मोबाइल पे लगे होते हैं। नंबर 1। एक और वजह जो है वो ये है कि हम दौरान ड्राइविंग खाना पीना जब कर रहे होते हैं तो भी हमारी गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। उस वक्त भी हमें बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि हम जो है वो ट्रैफिक में किसी ना किसी अंदाज में मुखिल हो रहे हैं। फिर भी सर जी, मैं सेंटर में कर लेनी चाहिए, स्लो कर लेनी चाहिए ना, साइड पे कर लेनी चाहिए, रोक लेनी चाहिए। और इतनी कौन सी भूख लगी हुई है कि आप घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकते? जरूर आपने चले, अगर खाना भी है तो उसका भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तीसरी एक और बड़ी बात कि आप दोस्तों के साथ या साथ बैठे के साथ गप्पे आंक रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं आप, और आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप जो है मुकर्रर स्पीड से बहुत ही स्लो जा रहे हैं। और वो भी हादसात का, पीछे से आने वाली गाड़ी जो है वो आपको हिट कर सकती है, लेकिन कसूर जो है वो बहरहाल पीछे से आने वाली गाड़ी के समझा जाएगा। और भी कई वजूहत हैं, मतलब जो आपकी जो अटेंशन है, जो आपका ध्यान है वो डाइवर्ट कर देती हैं और आप स्लो हो जाते हैं। या तो ना कि आपकी गाड़ी जो है वो तेज चलने से इनकार कर रही है, ऐसा बहुत कम होता होगा कि आपकी गाड़ी वहाँ पे बहुत ही स्लो है। अगर बहुत ही स्लो गाड़ी है फिर भी आपको जो है स्लो ट्रैक में चलानी चाहिए गाड़ी, फिर फास्ट ट्रैक में नहीं आना चाहिए। लेकिन होता यही है कि आप गाड़ी जो है, और अगर कोई आपको पीछे से हॉर्न देने की गलती कर ले तो फिर आप ऐसे घूर के उसको देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि यहाँ पे यार मैं वाकई स्लो हूँ, मैं सबसे स्लो हूँ, मेरे साथ जो इर्द गिर्द जो आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं वो एक ख़ास रिदम में तेज़ रफ्तारी से जा रही हैं या जो मुकर्ररा हद रफ्तार है उस पर जा रही हैं। फास्ट ट्रैक में जो सर जी स्लो जाता है ना, मुझे तो बहुत बुरा लगता भाई। फिर ट्रैफिक जैम की, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की भी वजह बनती है, ट्रैफिक जैम की भी। बड़े शहरों में एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो कहते हैं 27% जो ट्रैफिक जैम है ना उसकी वजह सुस्त रफ्तारी है। बिल्कुल सुस्त रफ्तारी की वजह से आप किसी जो ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ के देखें, ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछ के देखें कि वो यकदम जो है वो बीच में एक स्लो बंदा आ जाता है और वो सारी ट्रैफिक को रोक देता है। सर फिर आप स्लो वाले को डिपर दे, हार्न दे, वो जगह नहीं देगा आपको, फिर लेफ्ट से उसके आगे वो अपनी इज्जत का मसला बना लेता है ना। और अगर आप स्लो चलाने वाले को कभी कह बैठे कि तुम स्लो, उसके पास आपको जलील करने के लिए ज्यादा लॉजिक है। वो ये कहेगा कि तुम जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार हो, वो कहेगा जी ये देखे जगह जगह लिखा हुआ है, ओ बाबा जो लिखा हुआ है मैं उससे भी कम हूं फिर भी, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा खतरनाक हद तक स्लो चला रहे हैं, ये वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ होगा, दो लोग सुनने वाले होंगे वो भी शायद उसकी हमायत करें कि ये तेज रफ्तारी की हमायत कर रहा है और ये गलत कर रहा है, हालांकि आप गलत नहीं कह रहे होंगे लेकिन उसके पास बोलने के लिए ज्यादा हो गए। सर हमारे मोहल्ले में ख्वाजा साहब हैं, वो कहते हैं सारी जिंदगी मैंने वेरी लेफ्ट गाड़ी चलाई है। मैंने कहा जी क्यों जनाब? कहते यार मैं इसको तेज करता हूं तो इसका इंजन नीचे गिर जाता है। वो कह रहे थे कि ये गाड़ी मेरी इतनी पुरानी है, जब पितरस बुखारी ने मजमून लिखा था ना पितरस की साइकिल, तो वो मेरे दोस्त थे, मैंने इस गाड़ी पे जाके उनसे ये मजमून सुना था। अच्छा वैसे कुछ लोग जो हैं वो वाकई गाड़ी पुरानी होने की वजह से स्लो चलाते हैं,
कुछ लोगों को रास्ते का नहीं पता होता, वो रास्ता भी साथ ढूंढ रहे होते हैं और स्लो जा रहे होते हैं। भाई जी तुसी सैडल करके किसी को पूछ ही लवो, या अगर नहीं पता आपने देखते हुए ही जाना है तो फिर भी आप लेफ्ट रखें। अच्छा, एक और वजह भी है सुस्त रफ्तारी की। बाज़ दफ़ा तेज रफ्तारी के दरमियान सुस्त रफ्तारी की अचानक कोई चीज नजर आ जाना, ओए ये वो यार खुदा के लिए पीछे ट्रैफिक आ रही है यार, तुम इस वक्त बिल्डिंग का मजा ले रहे हो, नहर पे लगी लाइटों का मजा नहीं ना ज़हन में रहता है, एकदम सुहेल अहमद की फोटो नजर आ जाए मास्टर पेंट पे या अल जलील गार्डन, ऐसी बात। वो लोग एकदम पागल हो जाते हैं। अच्छा सर, मैंने ये देखा है, एक तो चलो स्लो हो के तो ट्रैफिक का बेड़ा गर्क करते हैं, एक है ना जी कि आगे चौक आ रहा है तो वहां से किसी ने राइट मुड़ना है, तो वो इधर जा रहा है, जब चौक करीब आ गया तो वो सारी गाड़ियों को आगे से ऐसे क्रॉस करके तो यार तू पहले ही राइट साइड पे पीछे से यार, तुझे पता है मैंने आगे से राइट मुड़ना है, या जिसने लेफ्ट मुड़ना है वो इधर घुसा हुआ है, वो सारी गाड़ियों को चीर के जाता है लेफ्ट। मतलब बड़ी अजीब, हमें आज तक गाड़ी चलानी आई नहीं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लाइसेंस बगैर ट्रेनिंग के, बगैर ड्राइविंग सीखे ले लेते। दिन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खट्टा कचूर, ठीक है, खट्टे का तो पता है, खट्टा खट्टा, हाँ जी। कचूर का क्या मतलब है? कचूर ये कचौरी से तो नहीं, कचूर नहीं, कचूर एक हल्दी के पौधे की एक किस्म है, उसकी जड़ जो है उसको कचूर कहते हैं। वो इतनी ज्यादा कड़वी, इतनी ज्यादा खट्टी होती है कि शायद ही दुनिया में उस जैसी खट्टी और कड़वी चीज कोई हो। अच्छा प्यारे बच्चों, हमारे जो नाजरीन हैं वो इस बात पे बहुत मोतरज़ हैं कि हम इतने संजीदा सेगमेंट में, जिसका वाहिद मकसद जो है वो तालीम का फ़रोग़ है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं बेटा? सर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि उन्होंने सही आपको मैसेज किया है, क्योंकि आप तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं सर। बेटा मैं जिस इखलास मोहब्बत के साथ, जिस तनदही के साथ जुगते करता हूँ बेटा, आपको मैं जेवरे तालीम से आरास्ता करना चाह रहा हूँ, खुदा के लिए। जेवरे कॉमेडी से आरास्ता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये बासर है लोग। हाँ मुझे पता है, मैं नहीं डरता किसी बासर से। अच्छा एक बात, हम जो उर्दू में हमारा एक ख़ास जो है मौजू है, बल्कि एक सब्जेक्ट बन गया हमारा, वो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद है, कि वो तरकीब, वो मुहावरे जिनमें दो अल्फाज का मरकब होते हैं, जो आम तौर पे उनमें एक लफ्ज़ जो है वो हम जानते हैं उसका मतलब, लेकिन दूसरे का हमें पता भी नहीं होता, और वो बहुत कम इस्तेमाल होता है या बिल्कुल नहीं होता। तो मैं सबसे पहले आज आपको बताऊंगा रोटी शोटी, जो शुजात साहब वाला सुना है ना, रोटी शोटी खा के जाना। तो रोटी का तो पता है आपको, शोटी क्या है? आप बताएं बेटा, शोटी का क्या मतलब है? सर मैं तो कश्मीरी हूँ जी, मैं खाने से ताल्लुक रखता हूँ, मीनिंग से मेरे नहीं पता ना। आप बताएं शोटी का क्या मतलब है बेटा? सर मैं तो राणा हूँ, मुझे नहीं पता। आप बताएं शोटी का क्या मतलब है? सिक्योरिटी। आप बताएं शोटी का क्या मतलब है? बोटी वाले सालन को कहते हैं। आप बताएं जी। बस आप बताएंगे हाँ बस मैं यही बताने लगा था बेटा कि इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। शुक्र है, शुक्र है। पहले उन्होंने सारे को पक्या किया, फिर अपनी नलैकी दसी। यार तुम्हें तो पता होना चाहिए रोटी शोटी का। नहीं पता ना, इसलिए नहीं पता, मुझे भी इसलिए नहीं पता कि शोटी का मतलब ही कोई नहीं है। ठीक है बस। हाँ, जैसे सच मुच, अब मुच का मतलब कुछ नहीं है। चाय शाय, शाय का कोई मतलब नहीं है। इसको कहते तो है सर, मैं आपसे शाय हूं। शाय हूं, अंग्रेजी की शाय है ना, इसको कहते हैं हरफ मोहमिल। ठीक है, तो ये इजाफी साथ लफ्ज जो है वो खुद ही लग जाता है। ठीक है, तो रोटी शोटी, शोटी का कोई अलग मतलब नहीं है। आकड़ उकड़ ना वहाँ कुछ भी नहीं उकड़, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम उन तरकीब का जिक्र करते हैं जो दूसरा जो है लफ्ज जो है हर्फ है या लफ्ज जो है वो बामानी होता है। तो पहले आते हैं जी धूम धड़क्का। धूम, धूमधाम से मतलब पता है? धड़क्का क्या होता है जी? मतलब दिल का धड़कना। नहीं, वो धड़का और है, वो है धड़का लगा रहना, वो है धड़का लगा रहना, वो भी है, लफ्ज यही है, लेकिन ये धूम धड़का, नॉट धड़का। ढोल को तो नहीं कहते? नहीं, धड़का ढोल को नहीं कहते। बाज़ जगह पे ये लफ्ज जो है ये धड़का नहीं है, धड़ाका भी है। धड़ाका कहते हैं जोर की आवाज को, जोरदार अचानक बम की आवाज या अचानक पटाखे की आवाज,
उसको कहते हैं धड़ाका, धूम धड़ाका या धूम धड़क्का, ठीक है जी। और धड़क्का या धड़ाका जो है वो आमतौर पे बंदा डर जाता है ना फौरी तौर पे। हाँ जी। तो ये जो खेतों में परिंदों को डराने के लिए वो बावा खड़ा किया जाता है, स्केयर क्रो खड़ा किया जाता जी, जी, है, जी। उसको भी धड़ाका या धड़क्का कहा जाता है, अच्छा। ठीक है। तो धड़क्का या धड़ाका जो है उसका मतलब है जोरदार आवाज, धूम धड़ाका, धूम धड़क्का, डराने के लिए। हाँ डराने के लिए जोरदार आवाज, अचानक जोरदार आवाज, दैट इज धड़क्का, ठीक है। अच्छा जी, अगली जो तरकीब या दो लफ्जों का मुरक्कब है वो है खट्टा कचूर, ठीक है। खट्टे का तो पता है, खट्टा खट्टा। हाँ जी। कचूर का क्या मतलब है? कचूर, ये कचौरी से तो नहीं, कचौरी नहीं नहीं नहीं, एक तो तुम कश्मीरी जो है ना वो हर चीज खाने की तरफ ले जाते हो। लड्डू को कहते हैं मोती कचूर। नहीं, चूर वो और है। आम चूर की कोई नस्ल हो? नहीं नहीं, कचूर एक हल्दी के पौधे की एक किस्म है, उसकी जड़ जो है उसको कचूर कहते हैं। वो इतनी ज्यादा कड़वी, इतनी ज्यादा खट्टी होती है कि शायद ही दुनिया में उस जैसी खट्टी और कड़वी चीज कोई हो। तो उसकी यानी शिद्दत को बढ़ाने के लिए कहा जाता है खट्टा कचूर। तो कचूर जो है वो हल्दी की एक फैमिली का एक पौधा है, उसकी जड़ को कहते हैं वाह वाह सर, आप माशाल्लाह राई है ना, आप भी हर चीज को ज़राअत की तरफ ले जाते हैं। देखो बेटा, कश्मीरी हो या राई हो, उस्ताद उस्ताद होता है, ठीक है। उस्ताद शागिर्द के दरमियान कोई जात पात नहीं नहीं होती। सर, हमें पता है आप बड़े उस्ताद हैं। अच्छा जी, अगली तरकीब पे आते हैं, छैल छबीला। छैल छबीला गानों में भी बहुत आता है। ओ मेरा माही जैन जबीला। बेटा बस बेटा, क्लास है, आप पहले तो तशरीफ लाएं, इसलिए आपको क्लास के डेकोरम का नहीं पता। ये बहुत सीरियस क्लास सर है ये हमारी। कह रहा था मैं तो म्यूजिक क्लास समझ के दाखिल हूँ। पता नहीं कहां से आ जाते गाने बजाने वाले लोग। क्या कहा, क्या कहा? ये गाने बजाने वाले लोग। हसन है मेरे। असल में आप ये नहीं पूछ रहे क्या कहा, आप ये पूछ रहे हो किसने कहा, किसने कहा। सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं कि जो मेरी क्लास में मेरी क्लास का जो फख्र है ना वो ये तालिब इल्म है। जाहिर है, यकीन जाहिर करो। है, जाहिर है। अच्छा, आम छैल छबीले की बात कर रहे थे, तो छबीला तो कहते हैं बांके नौजवान को, शोख खूबसूरत नौजवान जो है उसको छबीला कहते हैं, Like me. ठीक है। अब छैल क्या होता है? छैल जो है ना एक खुशबूदार छाल को कहते हैं जो आमतौर पर शाहबलूत या अखरोट या सनोबर के दरख्त की होती है ना छाल, जी, जी। उसको छैल कहते हैं। छैल छबीला, खुशबूदार, खूबसूरत, बांका सजीला, वाह रे छैल वाह। छबीला, ठीक है। बहुत अच्छी। अच्छा जी, अब अगले लफ्ज पे आते हैं जी, ताक झांक, ठीक है। और ये शायद हम थोड़ा सा गलत बोलते हैं, ये ताक झांक नहीं होता, ताक झांक होता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब ताक भी ठीक है, मुस्तामल है, ताक झांक कहा जाता है। झांक तो पता है, झांकना, झांकना। झांकना, ठीक है। ताक या ताक क्या होता है? ये जरा तो अगर आप दिमाग पे जोर डालें तो तकने से ताक, तकने से भी है, तकने से, या ताकना, ताकना, ताक ताक कर निशाना लगाना, वो भी वो तकने से ही है कि ताक कर निशाना लगाना, ताक ताक कर निशाना यानी घूरना, मुसलसल देखना, स्टेयर करना जिसको हम कहते हैं, हाँ जी। ठीक है, वो कहते हैं ताकना। तो झांकना भी और ताकना भी या ताकना भी यानी मुसलसल देखना, वो कहते हैं झांक तांक करता है, तांक झांक करता है, झांक तांक करता है, ठीक है। झांकना और ताकना जो है वो मुसलसल घूरना, गौर से देखना, उसको ताकना कहते सर हैं। ये दोनों ठीक है? लफ्ज बड़े प्यारे हैं, ये आपस में बिल्कुल नहीं जिद करते कि मैंने पहले आना है या मैंने पहले। ताक झांक कह लें या झांक ताक कह लें। सर जी, ये ताकने झांकने वाले लोग मुझे नहीं अच्छे लगते। जाहिर है, जाहिर है। एक दफा इसने ताका झांकी की ना जी, इसको ऐसी कोट पड़ी हुई है, अब इसको ताका झांकी अच्छी नहीं लगती। वो आप अपने एक दफा बेटा खालू की बात बता रहे थे जो कह रहे थे कि साड़ी चाहत पहनती थलो, वो क्या थी? नहीं सर, वो तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, पा भोला जी ने सुनाई थी जी। वो 5-26 बहुत बड़े मौसीकार वो भी हुए हैं, तो वो उन्होंने अपना कमरा 3 मंजिला कर लिया अच्छा, घर के अंदर, बाकी भाई सारे नीचे रह रहे थे, वो 3 मंजिला हो गए। तो उन्होंने सारे बेचारे नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये जाहिर करने के लिए कि मेरी 3 मंजिला बिल्डिंग बन गई है, उन्होंने अपनी छत के ऊपर से नीचे भाइयों को कहा, भाई
अंदर करो मंजियां थले उत्ते झाती पैंदी है। अच्छा जी, अगले लफ्ज पे आते हैं। बेटा आप जरा तवज्जो। मैल कुचैल किसे कहते हैं? मैल का तो पता है ना, मैल, ठीक है, दिल की मैल भी है। यहाँ पे जब कुचैल के साथ बोला जाता है तो इसका माखज़ वो दिल में रखने वाली को बात है कि इसके दिल में मैल है, ठीक है। मैल के साथ कुचैल कहाँ से है? कुचैल का क्या मतलब है? कुचैल होती है जी कुचल के रख देना। नहीं, कुचैल का क्या मतलब है बताएं जी। मैल कुचैल, कुचैल जो है ना वो कीचड़ से माखूज है, ठीक है। और जो हमारे जिस्म पे पसीने या गर्द की वजह से जम जाती है ना, उसको कुचैल कहा जाता है, ठीक है। और ये ज़हन में रखें बस आपके, कुचैल का ये मतलब है जो पसीने या नमी की वजह से जो गर्द जम जाती है उसको कुचैल कहते हैं। सर आप रोज नहाने की वजह से इतने सफेद हो गए हुए हैं। या वैसे आपका खून सफेद हो गया? आप अपने उस्ताद से बात कर रहे हैं। ओ सॉरी, आई एम सॉरी। या सर आपके अब्बू बहुत सख्त थे, आप उनको देखते कि आपका रंग सफेद पड़ जाता। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सोशल मीडिया चूंकि बड़ा इन है और छा गया पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो लगता है कि मासवाए हांडी रोटी देते सोशल मीडिया दे तीजा काम ही कोई या सिखा रहे हैं या असि सोशल मीडिया ते एक दूजे नाल बदतमीजियां कर रहे हैं। अच्छा जी, बात तहजीबियों के हवाले से आज मैं सोशल मीडिया चूंकि बड़ा इन है और छा गया पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो लगता है कि मासवाए हांडी रोटी देते सोशल मीडिया दे तीजा काम ही कोई या सिखा रहे हैं या असि सोशल मीडिया ते एक दूजे नाल बदतमीजियां कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा चंद बात तहजीबियां। जी जी। पहली तो ये है कि हम लोग किसी के पेज से या किसी की पोस्ट से कोई चीज उठा के अपने नाम से मंसूब करके अपनी पोस्ट लगा लेते हैं। हाँ जी, ये बेईमानी है, बुरी बात, बड़ी बुरी बात है। अगर आपको किसी की कोई चीज अच्छी लगी है, किसी की तख्लीक, किसी का आर्ट, किसी का कोई ऐसा फिक्रा या मिसरा या कुछ ऐसा, तो भाई वो जिसका है उसी के नाम से आप पोस्ट करें। सही। इसको हम चोरी कहें। हाँ जी, सीधी सीधी ये चोरी है और ये गुनाह है। ये जहन में रखें। निरा में ए वाली चोरी करके तो मुतमिन न रहोगे। कोई गल नहीं, सोशल मीडिया का केड़ा हिसाब है। मैं जो सोशल मीडिया पे हो रहा है मुझे तो लगता है हमारा हिसाब ही सोशल मीडिया का हो रहा है। ऐसी ऐसी गंदी गुफ्तगू आगे से शुरू कर देते हैं और आपस में अपनी तरफ से बड़े शोखे होके गाली गलोच करते हैं या बदतमीजी करते हैं कि जैसे हम बड़े अच्छे लग रहे हैं। भाई इसमें कोई गुस्सा करने वाली मेरे नजदीक तो बात ही नहीं है। आपका तारुफ हो रहा है, आपका तारुफ हो रहा है आपकी बदतमीजी से। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ यार, अच्छा हो गया इस बंदे का पता चल गया कि ये चवल है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो अपने नाम से मंसूब नहीं करनी चाहिए किसी की चीज। अगर आप किसी की कोई अच्छी चीज उठाते हैं तो उसका क्रेडिट उसको ही दें अपनी पोस्ट के अंदर। ये अच्छी बात तो यही है। यही चीज जो है ये फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा इन है। फेसबुक पे भी आप दूसरों की चीजें, दूसरों के फिक्रे, दूसरों के वीडियोस उठा के अपने नाम से जो है वो उसकी तशहीर। बड़े चलो फिक्रे, तहरीर, ये चीजें तो चोरी करते हैं। मैंने देखा मेरी तस्वीर चोरी करके लगाई, अपनी तस्वीर बना के। नहीं वो कहीं बस करो ना, जरूरी नहीं है, गलत है, बड़ी बुरी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ी बुरी बात है कि आपने कहीं बेवकूफी जाहिर करनी है तो किसी और की शक्ल लगा लें। जरूर है कि बंदे पढ़े लिखे को बेवकूफ जाहिर करना है। दूसरी बात ये है, ये बेवकूफ जो होता है हमेशा खूबसूरती को बेवकूफी कहते हैं। अच्छा देखो, ये बड़े बड़े पेज वाले लोग ये बड़े बड़े पेजेस जो है उस पे ये हो इसी तरह तो वो बड़े बनते हैं। हाँ, बड़ी बुरी बात है। अच्छा, कई लोग बड़े अजीब तरीके से चीज चुराते हैं दूसरों की ना। वो तहरीर वैसी की वैसे ले लेते हैं, जूं की तूं ले लेते हैं, तो नीचे एक और तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब मैंने अगर किसी की तहरीर ली है अपने पे, तो नीचे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में जुनैद नामा। अब लगेगा यही कि वो जुनैद ने लिखी हुई है। जिदी पोस्ट जो कहेगा ना कर मामा जुनैद नामा। अच्छा, एक और जो बड़ी ही गलत बात है कि इंतहाई बेवजन और बुरे मिसरे जो हैं हम वो लिख के तो नीचे इकबाल या फराज या फैज लिख के तो दाद लेते हैं कि मुझे ये भी देखें फैज का मिसरा याद है और भाई जिदा है उन्होंने वापस कर। एवं कादरी नाल फैज नूं भी बेचारे नूं गंदा करा रहे हैं तो नाल आप भी हो रहे हैं। वो बड़े लोग हुए हैं, उस्ताद लोग हुए हैं ये जो,
उनके नाम ऐसे ही नहीं लिख देने है चाहिए। फूल मेरे फूल को ये फूल देना, कहना तेरे फूल ने ये फूल दिया है, फैज अहमद फैज। मतलब फैज साहब को अव्वल तो इतना टाइम ही नहीं सी कि इन्नी वाई बीजी कर दे। देखो ना जरा कि अपने बाग दी इन्नी वाई बीजी कर दे, इन्ना ध्यान रख दे कि 18 फूल बनते हैं एक शेर में। हाँ जी, वो माशाल्लाह अंग्रेज आदमी थे, बड़े स्मार्ट और बड़े प्यारे बंदे थे वो जी। और फिर ये यही चीज जो है ये मजहबी गुफ्तगू में भी चली सबसे गई खतरनाक। कि इंतहाई अजीब अजीब बातें जो हैं वो हजरत अली के नाम से और तौबा इस्तग़फ़ार नौज़ बिल्लाह हदीसे पाक लिख देते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक रुझान है, बड़ा खतरनाक रुझान कुछ है। लोग ये एहतियात करते हैं और वो अच्छी बात है, वो करनी चाहिए कि जब तक आपको हदीस शरीफ का सही अल्फाज का पता नहीं है तो आप यूँ लिख दें कि हदीस का मफहूम ये है, तो फिर समझ आती है बात की गलती नहीं है। लेकिन खुदा के लिए बगैर सोचे समझे हदीस एज इट इज़ कोट कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह के मुर्तकब हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सोशल मीडिया पे लड़के लड़की बन के, लड़की लड़का बन के ये भी अकाउंट चला रहे हैं, ये भी बड़ा चल रहा है ट्रेंड। ये भी फ्रॉड ही है ना जी, बात तहजीबी है, बात तहजीबी तो नहीं, ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। होगा ही, रोजमेरी के नाम से एक पेज चला रहे हैं। नहीं, होगा जी। इसका जो अकाउंट है वो पापाज प्रिंसेस है ना। बाबूजी पहले तहकीक कर लो, नहीं रोजमेरी के नाम से ही कर रहे हैं, चला रहे हैं पेज, मगर उसके आगे इतनी सारी रोटियां पड़ी हुई हैं, उसके साथ लिखा हुआ है रोजमेरी। रोजमेरी नहीं है वो है रोजमेरी। और फिर एक और इंतहाई खतरनाक जो बात है ना जी, वो अब ये शुरू हो गई हुई है कि हम बहुत बहुत बड़ी शख्सियात और बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े अजीब व गरीब और गलत किस्म के वाक़यात मंसूब कर रहे हैं कि ये फलां जो थे उनके साथ ये वाक़या पेश आया, ये जो फलां थे ये उनके साथ वाक़या पेश आया था। गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है, ये कुरान पाक का हुक्म है, ये कुरान पाक ने फरमाया है, गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। ये हर लिखने वाले को, हर सहाफ़ी को, हर राइटर को, हर सोशल मीडिया अकाउंट के मालिक को ये जहन में रखना चाहिए कि ये कुरान पाक की आयत है भाई, खुदा के वास्ते इस पे गौर करें, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये हम इजी ले रहे हैं, बड़ी छोटी सी ज़िंदगी और ऐसे आगे मौत खड़ी है, उसका को बंदोबस्त होना चाहिए, उसका को एहतियातें बरतनी चाहिए। अभी रोज़ हम ट्रैफिक के कवानीन और पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते हैं। भाई ज़िंदगी के भी कोई कवानीन है, आगे जाके वहाँ से छुटकारे के भी कोई कवानीन है, तो बगैर कानून के कोई काम नहीं होना। ये आम हम देखते हैं ना, वो कुछ नहीं होना यार, ना करो ऐसे भाई। कुरान भरा पड़ा है इन चीज़ों से कि ये होगा, ऐसे लोगों से ये होगा, ऐसे लोगों के साथ ये होगा। अब आप इसको तो नहीं आप कैसे इजी ले सकते ना कि कुरान में लिखा हुआ है गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं होता? ओ भाई क्यों नहीं होगा? ये किसी आपके दुनियावी जज या किसी मजिस्ट्रेट या किसी अफसर ने नहीं कहा हुआ, ये रब्बे कायनात ने फरमाया है, गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है, जो आपकी हर सांस का, आपकी क़यामत का, आपके जहन्नुम का, जन्नत का मालिक है। वो कह रहा है कि गलत खबर फैलाने वाला जहन्नमी है। खुदा वास्ते बाद आ जाए, ये जापान की तरफ, इन मुल्कों की तरफ चले जाएं, आप सोशल मीडिया चेक करें, इंतहाई खूबसूरत एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इस तरह की अवेयरनेस दे रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को बिल्कुल। इस तरह की चीजें ला के निकाल के वो एक दूसरे के लिए पोस्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यार? ये गाली गलौज देने से आप बहुत बड़े बंदे बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? क्या बदतमीजी करने से एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। एक ना एक दिन इसका एंड बहुत बुरा है। हमारा ये ईमान होना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी हिकमत भरी बात ये कि जो हमारी पहली आवाज़ सुन ले वो हमारी माँ, जो हमारी दूसरी आवाज़ सुन ले वो हमारी बेटी, जो हमारी तीसरी आवाज़ सुन ले वो हमारी बहन, और जो हमारी बार बार कहने के बावजूद ना सुने वो बीवी।
नहीं यार, जो हमारी बार बार की आवाज ना सुने वो बहरी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वैसे इसको शॉर्ट कर लो बिल्कुल। जो हमारी पहली आवाज सुन ले वो हमारी माँ, जिसकी हम पहली आवाज सुन ले वो हमारी बीवी। खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।